देखिए अब जो क्वेश्चन हमारे पास है ना, अभी से पहले क्वेश्चन में हमारे पास 1 + cos x था और 1 - cos x था, तो आप उसमें फॉर्मूला पुट कर दिए थे। बट अभी आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें 1 + sin x है और 1 - sin x है। आपको बच्चे हम ये सिखाए थे कि अगर 1 + cos x हो तो इसका फॉर्मूला 2 cos² x/2 करना है। अगर आपके पास 1 - cos x दिख जाए तो 2 sin² x/2 कर देना है। बट आपको हमने ऐसा नहीं बताया है कि आपके पास 1 + sin x हो तो क्या फॉर्मूला पुट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको साइन के फॉर्म में दिखे क्वेश्चन तो कॉस में कन्वर्ट कर देना है। क्या करना है उसको, कॉस में कन्वर्ट करना है। अब जब तुम ये बताओ कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, तभी आपको इससे पहले क्वेश्चन बताए थे कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होता है। 4 क्वाड्रेंट में अगर कन्वर्ट करने का बात आए कि साइन कॉस बन जाए, कॉस साइन बन जाए, टेन कॉट बन जाए, कॉट टेन बन जाए, तो ये पॉसिबल तब है जब रिलेशन हमारा π/2 के साथ में होगा और या नहीं तो 3/2 के साथ में होगा। क्लियर है। अब जो हमारे पास साइन है, ये साइन को चेंज करके कॉस लाना है। ठीक है, मतलब कि हमको ये देखना है कि साइन हमारा किस फॉर्म में है, तो पॉजिटिव फॉर्म में है, तो आपको कॉस के फॉर्म में यहाँ पर लिखना होगा। तो एक बात आप कर सकते हैं कि सर अगर आप कॉस π/2, ध्यान देना, प्लस यहाँ पर x है ना, यहाँ पर क्या है, x है। अगर आप साइन π/2 प्लस एक्स कॉस π/2 प्लस एक्स लिखते हैं तो π/2 प्लस एक्स मीन्स कहाँ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। कहाँ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर, कॉस π/2 प्लस एक्स का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव भी होगा, यानी क्या बोलेंगे आप लोग, -sin x, ये नहीं बोलेंगे। बट आपके पास ये माइनस नहीं है, क्या हमारे पास में है, प्लस है। दैट मीन्स कि आपको करना होगा sin π/2 और ये प्लस जब क्या करना होगा, -x। π/2 में -x करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका वैल्यू पॉजिटिव होता है। बहुत के बच्चे क्या करते पता है कि कॉस को चेंज कर रहे हैं तो साइन ना आ रहा है तो साइन को देख लेता है, क्योंकि सबको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेकिन बच्चा वो देखना हमको नहीं, हमको ये देखना है कि चेंज हम किसको कर रहे हैं। हम चेंज कॉस को ना कर रहे हैं, कॉस के साथ π/2 प्लस एक्स कर रहे हैं ना, ये चेंज होके साइन दे रहा है, इसलिए हम कॉस को देखेंगे। नहीं तो बहुत बच्चा ये करता है कि cos π/2 प्लस एक्स हो गया, अरे साइन ही होता है, साइन तो पॉजिटिव है, लगा देगा पॉजिटिव साइन एक्स। रॉन्ग है ये। हमको ये देखना है कि cos आखिर इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव, तो -sin x। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर लेट y = tan इनवर्स √1 + sin x और डिवाइड बाई 1 - sin x। ठीक है, लिखेंगे tan इनवर्स, डिफ्रेंशिएट तो बाद में करेंगे, पहले चेंज तो कर ले इसको हम ना। हमारे पास कोई एक ऐसा फंक्शन आ जाए जिसको डिफ्रेंशिएट कर सके, वो चेंज कर रहे हैं। अब जो हमारे पास यहाँ बचा है 1 + sin x, ध्यान दो क्या बचा हुआ है, 1 + sin x। तो 1 + sin x में क्या लिखेंगे बताओ तो, हम लिखेंगे 1। ठीक है, अब चलो अगर प्लस sin x चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, प्लस sin x, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, देखो दो तरह को बताए हैं। पहला में देखे तो -sin x आ गया, दूसरा में देखे तो +sin x आया। पहला रिलेशन π/2 प्लस एक्स और दूसरा क्या π/2 -x। तब लेके किसको जाएंगे इसमें हम लोग, अब देखो इसमें क्यों लिखेंगे, इस ऊपर वाले को लेकर के हम लोग जाएंगे। तो आप बोलेंगे सर साइन तो निगेटिव में आ गया, चलो ठीक है, तब नेगेटिव को यहाँ ना लगा दो, तो माइनस लगा दो cos π/2 प्लस एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक बोला जाए, ठीक है। तो क्या हो गया, 1 - cos π/2 प्लस एक्स। अब नीचे आ जाओ, नीचे 1 - sin x, तो क्या लिखेंगे बच्चा, नीचे वाले में 1 प्लस लिखेंगे cos π/2 क्या, प्लस एक्स। वेरी गुड। अब जरा हमको ये बता दो कि इसमें कहीं पर भी दिक्कत है, आपत्ति है, किंतु परंतु कहीं पर भी कि सर आप यहाँ पर प्लस क्यों लिए,
आप अगर तोड़ के भी देखोगे ना इसको, जरा सा अपनी नज़र से तोड़ करके देखो, तो cos पाई बाई टू प्लस एक्स है, ये निगेटिव वैल्यू को भूल जाओ। तो cos पाई बाई टू प्लस एक्स का वैल्यू क्या आ गया, माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स को यहाँ पुट कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ना, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कि आप इसको ही लिखे, इसको क्यों नहीं लिखिए, इसको भी लिख सकते थे यहाँ पर कि 1 प्लस कर देते, ठीक है, cos पाई बाई टू माइनस हो जाता। हाँ अब ये सही बोलिए, मेरे को तो ये ना फॉर्मूला चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, ये फॉर्मूला चाहिए हमको, ठीक है, इसीलिए हम इसको चेंज किए हैं, ठीक है। अब चलो ये हो गया हमारा tan इनवर्स। रूट का मतलब क्या होता है, अगर हम लिखेंगे रूट एक्स, इसका मतलब है एक्स टू बी पावर 1/2, तो हम क्या करते हैं पूरे पर पावर 1/2 लगा देते हैं, ठीक है। 1 माइनस कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स। अब हम इस पूरे पर पावर क्या लगा दिए बच्चा, 1/2। अब आ गए हमारे फार्मूला की तरफ, देखो जरा ध्यान से, देखो tan इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस, समझो ये पूरा x है तो 1 माइनस कॉस एक्स होता है, तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ध्यान जरा सा, देखो जरा सा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, देखो क्या है, जब यहाँ पर x है तो x बाई 2 हुआ, जब ये पूरा है हमारे पास तो बाई 2 होगा, समझिए पूरा x है, तो क्या लिखेंगे पाई बाई 2 प्लस एक्स और बाई 2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में, बताओ नहीं ना। फिर नीचे लिखेंगे हम लोग क्या, 1 प्लस कॉस, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 2 कॉस स्क्वायर, ये अगर x है तो क्या हो गया बाई 2, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। चलो बच्चा 2 2 हो गया कैंसिल, बचा क्या आपके पास, तो देखना ध्यान देना tan इनवर्स। चलो ये हो गया हमारा बच्चा साइन स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पाई बाई 2 बेटा 2 इसके नीचे भी है और 2 इसके नीचे भी है, ध्यान देना, ये 2 डिवाइड में है ना, तो किस में है, डिवाइड में है, तो 2 इसके नीचे भी है 2 इसके नीचे भी। अब मान लो कि पाई बाई 2 में डिवाइड 2 होगा, तो आप यही ना कहोगे पाई बाई 2 इंटू 1/2, तो 2 टू 4, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा पाई बाई 4 और प्लस फिर x के साथ में होगा तो बन जाएगा हमारा क्या x बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई, नीचे देखो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर क्या पाई बाई 4 और प्लस x बाई 2 और पूरे पर पावर क्या 1/2। अब स्क्वायर यहाँ भी है, स्क्वायर यहाँ भी है, हम दोनों तरफ में स्क्वायर ले सकते हैं, यानी कहेंगे क्या tan इनवर्स, कहेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट में देखना साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाई कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब देखो बच्चा इस पर पूरे पर स्क्वायर, ठीक है, और इस पर भी क्या था पावर 1/2, क्लियर है। अब आपके पास क्या हो जाएगा, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि किसी भी फंक्शन में या किसी नंबर में पावर पर पावर आ जाए तो पावर को करना है क्या मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 पर पावर 2 इंटू 1/2, ये 2 इंटू 1/2, ये 2 2 हो गया कैंसिल, तो बचा क्या अपने पास में tan इनवर्स साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये बच गया ना। चलो अब जरा ध्यान देना, हमारे पास में बाहर में हमारा tan इनवर्स है बच्चा, अभी इससे पहले क्वेश्चन बताए थे, बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर वही चाहिए, आ भी रहा है। देखो साइन बाई कॉस क्या होता है tan होता है, तो tan इनवर्स हो गया बाहर में और अंदर बोलेंगे tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है, tan tan हो गया कैंसिल, बचा क्या आपके पास पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये किसका वैल्यू आया बच्चा
ये y का वैल्यू आया। किसका वैल्यू आया ये? अब मेरे को करना है डिफ्रेंशिएट ना, तो dy बाई डी एक्स कर दो। 5y4 क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म ना, तो कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन होता है 0 प्लस x बाई टू का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 बाई टू इंटू वन, यानी कि आप बोलेंगे 1 बाई टू। इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरे का डिफ्रेंशिएशन जो है वो कितना आ गया? 1 बाई टू आ गया। कोई दिक्कत याद रहे? इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो बाहर में आपका टर्म होगा वो अंदर आना चाहिए। बाहर इन्वर्स से अंदर भी आएगा तब जाकर वो इन्वर्स कैंसिल होगा, और जो नंबर आपके पास मिलेगा उसका डिफरेंशिएशन लास्ट में करना होता है। ठीक है।